की है उसमें लिंग गुणसूत्र जो होता है, जो तुम्हारा जीएफ है उसका लिंग गुणसूत्र कितना होगा रे? तो बाबू 1 से x याद कर लो। जीएफ में क्या होगा 1 से x, और तुम में क्या होगा? तुम में x y दोनों हो। कौन झुकता है? बैगनी। और सबसे कम झुकती है ललकी फराक वाली, सबसे कम झुकती है ललकी फराक वाली, सबसे कम झुकती है। ये झुकती कौन है? बैगनी। हेलो साथियों, कैसे आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी लेकर क्या करके कि आप एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन लड़ेगा आप लोग का, ये गारंटी है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये फाइनल बोर्ड एग्जाम के 2024 के लिए पेपर लेकर के आए हैं। और इसे करते हैं आपको ढेर नहीं पढ़ना है, जितना हम बता रहे हैं ना उतना कीजिए आप। एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो कहना है कि हाँ मास्टर क्या कहा था। ठीक है बाबू, अभी आपको जितना क्वेश्चन कराएंगे उतना क्वेश्चन आप लोग करना है, मजा आ जाएगा। अब कहेंगे सर आप एग्जाम में जाएंगे बैठेंगे कहेंगे ओहो मास्टरवा तो बतैले है पूरा सब का सब लड़ गया है। जितना बताएंगे सब लड़ेगा आपका। आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। आपके साइंस में चला जी, आपके साइंस में पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा? 80 गो। इसमें से कितना को बताना है? इसमें से बताना है कितना को? 40 को बनाना है। आपको ऐसा हम बताएंगे चला ना कि खच 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 क्वेश्चन आपका लड़ेगा। ये मेरा गारंटी है। आप जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखिए, आपको मजा नहीं आ जाएगा तो कहिए क्या सर क्या बताए हैं। और आपको मजा आ जाएगा ना तो दिल से इस वीडियो को पूरा आप शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बबुआ जी बताइए क्वेश्चन यहाँ पर आपका इस साइंस का पेपर है बाबू, 2024 के लिए है। जितने स्टूडेंट है पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है चलते हैं रे बाबा, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर साफ लिखा हुआ मिलेगा चेला जी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है चेला जी? लिखा गया है यहाँ पर कि 180 को क्वेश्चन दिया है, इसमें से 40 का उत्तर देना है। चलवा रे 80 को दिया है, 40 को देना है उत्तर। बताओ इतना हलवा टाइप आपको प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ना, आज जो हम कराएंगे ना उस सीधे लड़ेगा, कहेंगे ओ सर मजा आ गया। देखिए क्वेश्चन आपका 80 को रहेगा और कितना करना है बाबू? 40 को करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आगे एकदम हलवा टाइप प्रश्न आ गया, लो लॉलीपॉप सवाल आ गया। बोल कर रहा है चला जी, देखिए यहाँ पर बबुआ जी बताइए यहाँ पर क्या बोल रहा है? किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? एकदम हलवा टाइप प्रश्न, इसे देख कर एकदम मन कर रहा है क्या करे सर। देखिए बोल रहा है किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? सर सबको मालूम है, आप सबको मालूम होना चाहिए बाबू। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें सभी आंसर कौन होगा बबुआ जी? बताइए ऑप्शन कौन होगा? बी, जो बी टिक आएगा। ठीक है जो बी टिक आएगा, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण का चेला फोकस क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अगर चेला जी आपसे पूछ दे कि बताइए धनात्मक किसका होता है, तो याद रखेंगे उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। बबुआ जी आपसे बोले कि बताइए किस दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है, कहेंगे सर मालूम है, ऑप्शन कौन होगा? ए होगा। यहाँ फिलहाल क्या बोला है आपसे? यहाँ बोला है बाबू यहाँ पर कि बताओ किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है। ऑप्शन कौन होगा? आपके बी हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। आगे चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओहो देखो इस सवाल आ गया, लो आ गया एकदम। तो सवाल आ गया एकदम। देखो इस सवाल हमेशा आपको लिखित ले लो, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये छप गया है, केवल आपके पेपर में जाएंगे देखेंगे और मुस्कुराएंगे। ओहो क्वेश्चन तो आ गई है। लेंस की फोकस दूरी एफ और त्रिज्या आर में संबंध क्या होता है? चला आपको बताया गया है एफ बराबर होता है r/2। कभी कभी क्या करता है ना, r बराबर लिखता है 2f और लड़का जाता है भकुआ, वो भकुआ जाएगा कि एफ बराबर r/2 पर हैं। तो चला देखो यहाँ पर गुणा करेगा तो r कम r और r बराबर क्या होगा 2f, ये भी होता है। तो चेक करो किधर है एफ बराबर r/2 हो, यहाँ मिल गया एफ बराबर r/2। ऑप्शन नंबर किसे टिक करेगा? ऑप्शन नंबर बी को टिक आएंगे। समझ लो बाबू, समझ लो कि ना बबुआ? ध्यान दो। चला आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3, एकदम लॉलीपॉप सवाल दिया है। देखो सवाल क्या बोल रहा है, चला यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यदि आप हमारे साथ अभी से आप समय देते हैं, आप कुछ नहीं पढ़े, इसके पहले आप क्या पढ़े हैं छोड़ दो, अभी से हमारे साथ रहो, जितना क्लास कराते हैं उतना कर लोगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 85% से 90% तक कोई रिजल्ट आपको रोक नहीं सकता है। किसी का औकात नहीं है कि आपका रिजल्ट इतना रोक दे। अभी से आपको जितना क्वेश्चन कराऊंगा उतना कर लेंगे ना, आपके बिहार बोर्ड से बाहर पूछ ही नहीं सकता है, मेरा दावा है।
अभी तक आप कहाँ पढ़े क्या पढ़े, ठीक है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन आप लोग को कौन क्वेश्चन पढ़ना है जो एग्जाम में आता है वो पढ़ना है, और जो आता है उसको हम बढ़िया से हम आपको बताएंगे, और उससे बाहर आ ही नहीं सकता है, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलिए बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर देखते हैं बाबू जी, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? अधिक किसका होता है? हवा का, जल का, शीशा का, हीरा का? बबुआ जी याद रखेंगे, अपवर्तनांक कहेगा जहां हीरा होगा वहां पक्का कर देना है, वहां पर इसको टिकिया देना है। अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है? हीरा का होता है। और कितना होता है चला? 2.42 होता है, याद रखेंगे 2.42 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लगते हैं। आप देखिए, लो आ गया, ओ मोरी जान, देखो क्वेश्चन आ गया, ये लो क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन का आ गया, बोल रहा है कि अस्पष्ट दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम मतलब अल्पतम दूरी। बोल रहा है कि देखते हैं जब नज़र से नज़र मिलाते हैं उसे तो पास में आएगी तो कितना दूर तक दिखाई देगी? 25 सेंटीमीटर तक। उसके बाद आंख बंद, उसके बाद क्या होगा तुम जानते हो। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी चला 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक दूर रहेगी, करंट लगेगा, पास आएगी 25 सेंटीमीटर के बाद किसी जानते हो तो लोग, क्या छोड़ो, देखो क्या होगा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। अस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर कहेगा दूर तो कहेगा सर दूर रहेगा तो अनंत। क्या होगा चलवा? दूर रहेगी तो क्या रहेगी? अनंत। मनुष्य का स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर कहेगा तो अनंत होगा। कोई दिक्कत चला? कोई दिक्कत नहीं। मजा आ रहा है तो एकदम अंगूठा लो और टिक दो और लाइक कर दो। ठीक है, मजा नहीं आ रहा है डिसलाइक कर दो। ठीक है, डिसलाइक करोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डिसलाइक करोगे यूट्यूब कहता है नहीं दिखाएंगे, इसलिए लाइक करो, दिखाई देगा कि हाँ लाइक कर रहे हो। समझा? देखो यहाँ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। सवाल क्या बोल रहा है देखो, हा 5 नंबर सवाल बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग मतलब होता है चला बड़, कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? चला जी बात करेगा आपसे कि बताओ किसका सबसे कम झुकता है। ई रहा प्रिज्म, ई रहा कौन सी? प्रिज्म। ये प्रकाश की अनगैल है, सबसे अधिक झुकता है बैगनी। सबसे अधिक कौन झुकता है? बैगनी। और सबसे कम झुकती है ललकी फराक वाली। सबसे कम झुकती है ललकी फराक वाली, सबसे कम झुकती है। ये झुकती कौन है? बैगनी वाली। सबसे कम कौन झुकेगी? लाल वाली। आज जो कम झुकती है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिका होता है, मतलब करंट ढेर लगाती है। याद रखना, लाल ऑप्शन कौन होगा? लाल। देखो बबुआ जी यहाँ से कौ गो बनेगा प्रश्न आपका? 4 गो बनेगा प्रश्न। यहाँ से पहला पूछेगा एक श्वेत प्रकाश जाता है कितना रंग में बटता है? 7 रंग में। सबसे कम कौन झुकता है? ललकी। सबसे अधिक कौन झुकती है? बैगनी वाली। अब पूछेगा सबसे अधिक करंट, सबसे अधिक चटकार कौन दिखाती है? तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होता है? ललकी का। और सबसे कम किसका होता है? तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का। ठीक है, आगे चलते हैं बाबू। चलो देखो सवाल देखो, मजा आ रहा है, क्लास को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अब बोलेंगे देखो भाई एगो यहाँ भी चैनल है जहाँ पर पूरा अच्छा पढ़ाया जाता है। अरे जब तुमको अच्छा लगेगा तभी अच्छा कहो ना, और खराब लगेगा तो खराब कहना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो सवाल क्या बोल रहा है कि बबुआ निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है? कह रहा है निकट दृष्टि दोष को किस से ठीक करेंगे। ठीक है, देखो एक होता है बाबू निकट, क्या होता है? निकट। एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दोष कब उत्पन्न होता है तुमको मालूम होगा। अगर संशोधन की बात कहेगा चला जी तो याद करेंगे पहले दूर, दू और 2 गो इसमें अक्षर लगा है, 2 गो अक्षर लगा है, 2 गो अक्षर लगा है। 3 गो अक्षर वाला नाम का आएगा, 3 गो अक्षर लगेगा अ व त ल, एगो आएगा उ त ल। ठीक है, अब तुम बताओ कि 2 गो अक्षर इसमें है कि नहीं? दूर में 2 गो अक्षर, अगर रोग होगा 2 गो अक्षर वाला तो दवाई खिलाएंगे 3 गो अक्षर वाला। मतलब दूर में 2 गो अक्षर तो लेंस कौन लगाएंगे? 3 गो अक्षर वाला। तो 1 2 3 4 गो है ही नहीं होगा, 1 2 3 गो। दूर पर उत्तल, दूर पर उत्तल। निकट कहेगा चला तो नी अक अट, रोग हुआ है 3 गो अक्षर वाला, दवाई चश्मा लगाएंगे 4 गो अक्षर वाला। ठीक है, तो देखो 1 2 3 तो 4 गो अक्षर वाला कौन
होगा? अवतल, अवतल लेंस। बाबू आप लोगों को कुल यहाँ पर कहने का मतलब है निकट में 3 गो शब्द है तो खोजेंगे 4 गो अक्षर वाला कहाँ पर है, कौन लेंस होगा? तो आपका अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो कौन होगा इसके आंसर? आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। चला देखो भकोइया मत क्वेश्चन देख करके, कितना लड़का देखता है कहता है ये क्या हो गया। लो हाय देखो देखो सवाल क्या कह रहा है बाबू, यहाँ बोल रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। बाबू देखो इतना क्वेश्चन तू कर लेगा ना तो कहेगा सर मजा आ गया, एग्जाम देख कर तुम आएगा तो आराम से कहेगा मम्मी से अपना, मम्मी बनाओ यहाँ पर बहुत शानदार क्वेश्चन बना है, पूरी सब्जी खीर बनाओ आराम से खाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इतना आसान आसान आपके एग्जाम में आ रहा है कि पूछो मत, इससे आपका बाहर भी नहीं करेगा। जितना कराएंगे हम, जितना कराएंगे उतना कर लो। ठीक है, जितना आप करा रहे हैं उतना कर लो, उससे बाहर आएगा तो कहना कि हाँ क्या कहे हैं सर जी। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है बाबू चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और फिर बोल रहा है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। इनमें सभी तो किसको टिक आएंगे बाबू? ऑप्शन नंबर डी, इस सब पर निर्भर करता है ससुराई, इस सब पर निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोधकता जो होता है सब पर निर्भर करता है। पूछेगा प्रतिरोधकता के मात्रक बाबू तो आप बोलेंगे सर होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। अगर आपसे बोलेगा, अगर बोलेगा चला जी कि प्रतिरोध का मात्रक तो बोलेंगे ओम। आप पूछेगा प्रतिरोधकता के मात्रक तो बोलेंगे ओम मीटर। अगर बोलेगा यहाँ पर खाली विद्युत का मात्रक क्या होगा, धारा का मात्रक, तो एम्पियर होता है। अभी फिलहाल आंसर क्या देंगे? अभी फिलहाल देंगे किसका? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि बोल रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्यारा सा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल आ गया एकदम लॉलीपॉप सवाल, हलवा टाइप सवाल है, बबुआ टाइप सवाल है एकदम। इसको क्या कर देना है? क्वेश्चन दिया है 8 नंबर, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक चला बोल रहा है। शक्ति का ऐसा मात्रक बोल रहा है तो शक्ति का ऐसा मात्रक होता है चला कौन सी बता दो? वाट। क्या होता है बाबू? वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ओम किसका मात्रक है बाबू? वही बताएं किसका मात्रक है? प्रतिरोध का होता है। तो यहाँ 8 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? 8 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर सवाल देखते हैं। चला क्या बोल रहा है कि 1 यूनिट, क्या बोल रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। बाबू याद कर लो 1 यूनिट का मान होता है कितना? सबको मालूम होना चाहिए 3.6 × 10 के पावर 6, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। जो कि ऑप्शन कहाँ दिया है? ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना शानदार सवाल पूछेगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इससे आपको सवाल बाहर भी नहीं करेगा। जितना करा रहे हैं आप उतना करो, आप आराम से साइंस का मैथ का सब कराएंगे। तो अभी से तुम चाहेगा ना तो आराम से तू बोल रहे हैं 90% तक स्कोर करेगा, 90% तक। ऐसा नहीं कि आपको केवल आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, अरे सब्जेक्टिव कराएंगे, एकदम तबीयत से कराएंगे, एकदम बुरा बुखार ठीक कर देंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का। क्या टेंशन ले रहे हो? ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर सवाल देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चला सत्य नहीं है। देखो क्या बोल रहा है कि विद्युत जनित्र चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। जो जनित्र होता है, जनित्र को बोलते हैं डायनेमो, ये चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। बहुआ ये बात ठीक कह रहा है, ये प्रेरण पर काम करता है, ये तो बात सही है। ये बोल रहा है कौन नहीं है, तो ये तो बात सही है। ठीक है, तो ये आंसर होगा नहीं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये बात सही है। जो मोटर होता है हम लोग घरों में चलता है, पंखा है, वो करंट लेता है और यांत्रिक रूप में चेंज करता है, ये भी सही है। आगे बोल रहा है चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, ये भी सही है ना। आगे बोल रहा है कि हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। बाबू अब यही देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर का होगा तो यही होगा। जो हरे विद्युत रोधन वाला तार जो होता है प्रायः विद्युतमय तार होता है, ये गलता बात है। जो विद्युतमय तार होता है वो लाल होता है, ललकी होती है, लेकिन यहाँ बोला है कि हरा होता है, ये आपका गलती ऑप्शन है। यानी आंसर कौन होगा? चला जी ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। याद कर लो बाबू कि जो जनित्र होता है वो चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। चला जी यहाँ मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को लेकर यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। और अब बात करें हम चुंबकीय बल रेखाएं कभी काटती नहीं है। और बोल रहा है क्या यहाँ पर कि हरे जो तार होता है उसमें करंट जाता है, मतलब कि विद्युतमय तार होता है। नहीं, ये बात गलती है। जो विद्युतमय तार होता है वो लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। यहाँ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, सवाल देखें क्या दे रहा है। क्वेश्चन देखिए बाबू, आपका अगला क्वेश्चन
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बाएं हाथ का माध्यमा, माध्यमा होता है, देखो ये होता है अंगूठा, ये होता है माध्यमा, ये होता है क्या आपका, ये तर्जनी होता है, और ये होता है माध्यमा। ये क्या होता है आपका? माध्यमा, बीच वाला, ये तर्जनी होता है। बोल रहा है कि माध्यमा जो होती है संकेत क्या करती है बाबू जी, याद कर लो। जो ये माध्यमा होती है ना, ये धारा का दिशा दिखाती है। किसको? ये धारा का दिशा को दिखाती है, और ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है, और ये बल को दिखाते है। याद कर लो, बीच वाली जो होती है, बीच वाली जो होती है वो धारा का दिखाती है। याद कर लो, बीच वाली, बीच वाली, बीच वाली, कौन वाली? बीच वाली ही को बोलते हैं माध्यमा। क्या बोलते हैं? माध्यमा। जो मध्य वाली है वो धारा को दिखाती है बाबू। किसको? चालक में प्रवाहित धारा को। याद कर लो, तुम्हारी बीच वाली जो होती है वो बहुत धारा देती है। याद कर लो, चालक पर अर्पित बल की दिशा नहीं, माध्यमा जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं। बोलेंगे चालक में प्रवाहित धारा, कहना कि यस। ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लो, बीच वाली, बाएं हाथ में बीच वाली जो होती है वो धारा दिखाती है, वो धारा दिखाती है, वो धारा दिखाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या बोल रहा है छोटा, देखो छोटा बच्चा, देखो यहाँ सवाल देखो, बोल रहा है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के भीतरी बोल रहा है बाबू, चुंबक के भीतरी बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो याद कर लो, चुंबक के भीतरी बात कह रहा है। तो ये आपका चुंबक होता है चेला, ये चुंबक होता है, ये आपका एस पोल होता है, ये आपका एन पोल होता है। बबुआ जी याद कर लो, जो उत्तरी ध्रुव होता है चुंबक के बाहर जो होता है, उत्तर से दक्षिण टोला जाता है लड़का घूमने के लिए अपने वाले के चक्कर में। ऐसा आता है, ऐसा लो देख लो, ऐसा जाता है। तो बोलेंगे चुंबक के बाहर इसका दिशा किधर है? तो बोलोगे सर एन से एस की ओर। आप भीतरी घुस जाएगा तो क्या भागेगा? तो भीतरी घुस जाएगा घर में इसके, तो भागेगा एस से एन की ओर, एस से एन की ओर। याद करेंगे बाबू, बाबू आपसे पूछेगा चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो कहेंगे सर एस से एन की ओर, अब बाहरी तो एन से एस की ओर। तो बोलो क्या बोल रहा है यहाँ भीतर जानबूझ कर फंसाया ससुरा। बिहार बोर्ड देखो जानबूझ के फंसाया है, बहरी नहीं पूछा है, ये जानबूझ के भीतर कर दिया है कि लड़का याद किया है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है चुंबक के क्षेत्र की दिशा। लेकिन नहीं बाबू, चुंबक के बाहर जो होता है चुंबक के क्षेत्र की दिशा जो होता है एन से एस की ओर होता है। अगर बात कहेगा अंदर तो एस की ओर, एस से क्या होता है एन की ओर। तो बाबू याद कर लोगे, भीतरी जो है कहेगा तो एस से एन, एस मतलब दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर बी को टिकियाएंगे, आंसर आपका सही। एकदम टिकाना सीख जाओ, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। और टाइम मैनेजमेंट करना आप लोग सीखो, क्योंकि जो टाइम होगा आपका कम पड़ने वाला है। ठीक है, साइंस में नहीं, मैथ में कम पड़ेगा। और मैथ में वैसे तो कोई घबराओ मत, ट्रिक लेकर आएंगे हम, कहाँ लिए हम, है ना। ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपका 100 साल में ना 50 को बनाना है ऑब्जेक्टिव, वो आराम से बन जाएगा। ठीक है, एकदम तन को वजन नहीं होगा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा का निम्न में कौन सा है ना का स्रोत निम्न में कौन है? बोल रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन है? यूरेनियम, सोडियम, कार्बन, इनमें कोई नहीं बाबू। कौन होता है? यूरेनियम जो होता है नाभिकीय ऊर्जा का क्या होता है? स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? 13 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है कौली चूना का, है ना। लो बाबू, कौली चूना मतलब पुताई करने वाला चूना जो होता है का आणविक सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है? बाबू याद कर लो बबुआ याद कर लो, कौलई चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यही होता है। अगर कहेगा बुझाइल चूना जिसमें पानी डाल दिए हैं, तो घर से जो जाता है बड़ी बाजार में गया, जाकर कहा चूना हमको दो, चूना जाकर किन लिया, चूना किन लिया तो सूखा चूना होता है। और सूखा चूना जो होता है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है, तो बाजार से जाओगे किन के लेके आओगे चुनवा नो, तो हई किन के लेके आओगे। इसमें तुम डाल लोगे जल, चला क्या डालोगे? जल, तो भर 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 करके गर्म हो जाएगा। और जल तुम डाल देगा ना, तब वो चूना ये बन जाएगा, तब वो पानी उसे मिल जाएगा, तब पानी मिल जाएगा, तब फार्मूला हो जाएगा हई CaOH2। कहेगा बुझा चूना का फार्मूला, कहेगा ओहो ओ मेरी जान तुम पूछी हो बुझा चूना तो हई लो, और कहेगा सूखा चूना तो हई लो। अगर कहेगा अब जल डाल दिए हैं तो ये बुझ गया है और पानी हो गया है, और इसे लेकर पेंट कर देगा, आप पेंट कर देगा, दिवाली पर चिपक जाएगा, तब फार्मूला कहेगा ओहो तब तुम हो मेरी जान CaCO3। याद कर लो 3 चीज। अगर तुम बाजार में जाओगे चूना किन कर लेकर आओगे, सूखा है तो हई वाली है,
हई वाली है, ठीक है। सूखा है तो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड। आप पानी उसमें डाल दी, लबलब हो गया, तब फार्मूला हई बन गई। कौन बन गई? CaOH2, OH का होल्ड वाई। आज जब पानी डालकर बरस उसमें डुबा करके दीवार पर चिपका दिया और पेंट हो गया, तब फार्मूला ई हो गई CaCO3। इसी का नाम चला जी संगमरमर है। संग क्या है? मरमर है। इसी का नाम बबुआ जी, फार्मूला इसका नाम है खडिया है। पूछेगा संगमरमर का फार्मूला, कहना भूलिया मत, ये होगा। पूछेगा खडिया का फार्मूला, कहना भूलिया मत, ये होगा। अभी क्या पूछा है? अभी पूछा है इसमें कली चूना को ही बोलते हैं पुताई चूना, इसी को बोलते हैं सूखा चूना। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का सवाल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना कितना है? क्वेश्चन नंबर आ गया 15। बोल रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? बाबू याद कर लो, कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो कैथोड पर याद करना, जब भी कहेगा कैथोड पर, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। और एनोड पर, कैथोड कहेगा तो हाइड्रोजन गैस, और एनोड कहेगा चेला तो कहना ऑक्सीजन गैस। क्या कहोगे? एनोड कौन सी? एनोड पर कौन हो जाएगा आपका? तो आपका एनोड पर जाएगा आपका ऑक्सीजन। कहाँ जाएगा बताओ? एनोड पर जाएगा आपका ऑक्सीजन। अगर पूछेगा कि कैथोड पर कहाँ जाएगा, तो आपका जाएगा हाइड्रोजन। तो याद कर लो, कैथोड पर कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन। अगर कहेगा एनोड पर तो ऑक्सीजन। यहाँ आंसर कौन होगा? चला आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। क्या बोलता है सवाल देखिए। बोल रहा है बेकिंग सोडा। बाबू बेकिंग सोडा बबुआ जी बोल रहा है, बेकिंग सोडा को ही बोलते हैं बाबू हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। इसी का उपयोग पाव रोटी, आप पुआ व पकवान में करते हैं। घर में पुआ पकता है बाबू। इसका फार्मूला होता है इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है बबुआ जी NaHCO3। याद रखिएगा, खाने वाला सोडा को हम लोग बाबू NaHCO3 के इसका सूत्र होता है। अगर पूछेगा रासायनिक नाम तो कहोगे सोडियम। इसको नाम होता है बाई लगाओ चाहे हाइड्रोजन लगाओ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। लो क्लियर हो गया। ऑप्शन किसे मानोगे? ऑप्शन नंबर ए। अगर बोलेगा हई कहेगा तो हई याद करना, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इस सरफ का फार्मूला है, धोने का फार्मूला है। धोने का सोडा मतलब धावन सोडा, ठीक है। इसका अभी बताया आप लोगों को, ये बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है। इसका बताया अभी हम, यही क्या है? संगमरमर है। यही क्या है? खडिया है। यही क्या है? आपका कैल्शियम कार्बोनेट है बाबू। यहाँ अभी फिलहाल क्या बोला है? आपको बोल रहा है बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो कोई परेशानी हो रहा है कमेंट कर, हम तुरंत है पूरा तुम्हारा दुख दूर कर देंगे हम, ठीक है। आगे देखो सवाल देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल करता है? बाबू देखो, नीला रहेगा ना, नीला और लाल। देखो लाल, सब ल क्या है? एक साइड है। सब ल क्या है? देखो ल लास्ट में सगरी है, समझना कि अम्ल है। सब लास्ट में है, ल तो सब में क्या होगा? अम्ल लास्ट में होगा, लाम ल हो गया सब में। और कहेगा लाल से नीला, ठीक है। देखो पहले 2 को लाल है तब बीच में लाल नहीं है। देखो एक ही साथ लाल रहेगा। नीला कहेंगे बाबू, तुमसे नीला कहेंगे, नीला से क्या हुआ? लाल। देखो सब लाल एक साथ में आ गया तो समझना कि अम्ल है। और अम्ल का मान क्या होता है? 7 से कम होता है, तो ये अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। आगे देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का मान क्या होता है? पीएच मान बताना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान बताना है। बताओ क्या होगा? तो 18 के आंसर कितना होगा छोटा? तो इसका हो जाएगा 10.5। ये क्षारक होता है, ये क्षारक प्रकृति का होता है। ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आपका सवाल। देखिए 19 नंबर सवाल क्या बोल रहा है बाबू, देख चला। निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है?
अधातु चमकीला है। इस ससुराल इसमें जो एक आयोडीन है ना, ये अधातु हो के भी चमकता है। अधातु हो के भी क्या करता है, ये चमक देता है बाबू। याद रखेंगे, अधातु होकर चमक देता है आयोडीन। याद करेंगे, आयोडीन जो होता है अधातु होकर चमक होता है, बाकी अधातु क्या होती है, चमकदार नहीं होती है। ये जो होता है धातु जो होता है अधातु होकर क्या करता है, चमक देता है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा बबुआ जी, ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 नंबर सवाल क्या बोल रहा है बाबू। ठीक है, निम्न में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है, याद कर लो। बोल रहा है कौन से धातु अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, याद कर लो बाबू, कैसे, करब, नरेंद्र, मोदी जी है ना, आइल, जान, फिर से पाकिस्तान। बस याद कर लो, कैल्शियम है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक, बाकी सब नीचे होता है। ठीक है, इनमें कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे ऊपर कौन है चला, तो सबसे ऊपर देखो इसमें कौन है, एल है, वो क्या है यहाँ पर, सोडियम है, नहीं पहले सोडियम आता है ना, यहाँ सोडियम होता है। ठीक है, सोडियम, तब कैल्शियम, तब मैग्नीशियम। देखो सबसे ऊपर कौन है आपका, सोडियम है। सोडियम ही क्या होगा, इसका सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये इतना अभिक्रियाशील है कि हवा में आते हुए आग पकड़ लेता है। सोडियम के परमाणु संख्या होता है कितना, वो 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 1 आएगा। इसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। सोडियम के सांद्रता कितना होता है, 1 होता है। किस धातु को चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को। किस धातु को कृष्ण तेल में डुबो कर रखते हैं, सोडियम को। इस सारे बात आपको याद होना चाहिए बबुआ जी। यहाँ पर कौन होगा आंसर, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, सवाल क्या बोल रहा है, देखो बाबू क्या बोल रहा है सवाल। बोल रहा है 21 नंबर, ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, चलवा रे। ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, बाट 2 और 6, 2 और कितना हो गया 6। बोल रहा बहरी कितना लोग, बहरी कितना बा, घर के बहरी 6 गो। ऑप्शन नंबर टिक याद दे, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़, सवाल देख बाबू, देख चला क्या कर रहा है कि ब्यूटेनॉन का ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। इसमें नॉन लगा है सर, क्या लगा है, नॉन। तो देख यहाँ नौ किधर है, देख हॉल लगा है, नहीं होगा। हाइड लगा है, नहीं होगा। अक्सिल लगा, नहीं लगा है। यहाँ देखो नॉन है, तो यहाँ नॉन हो गया। ऑप्शन नंबर सी 22 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एक मिनट देखते हैं वीडियो जो है ना। ठीक है चल आगे देख सवाल वो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंद होते हैं, चलवा रे। देख नाइट्रोजन की संख्या होता है n, परमाणु संख्या होता है कितना, 7 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेगा कितना आएगा, 2 और कामा कितना आएगा, 5। 72 कक्षा में इसका 5 गो इलेक्ट्रॉन है, यानी कमी कितना के है, 3 गो। तो इसका संयोगता होता है कितना चला, संयोगता होता है 3 गो होता है। और 2 गो जब n मिलता है तो अपने 72 जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। 3 गो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके ये त्रिबंध बनाता है। क्या बनाता है, त्रिबंध बनाता है। यानी इसमें जो बंध होगा वो बंधों का संख्या चला कितना होगा, 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा। ठीक है, देखो आ गया हलुआ टाइप। एल्कीन का समान सूत्र, एल्कीन का समान सूत्र बोल रहा है चला, याद कर लो। एल्कीन बाबू एक बार सटा कर, एक बार हटा कर, एक बार घटाकर निकाल कर, देखो सटाकर हटाकर निकाल कर, देखो एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। क्या होता है, एल्काइन। देखो एक बार सटाकर, एक बार हटाकर, एक बार घटाकर। देखो सब में फॉर्मूला होता है CnH2n, यहाँ भी होता है CnH2n, यहाँ भी होता है CnH2n। अब इसमें 2 जोड़ना है, एक बार 2 को सटाना है, एक बार हटाना है, एक बार घटाना है। तो सटाएंगे तो सट गया तो 2, और 2 सट गया, अब हट गया मतलब 2 यहाँ नहीं रहेगा, और यहाँ घट गया तो यहाँ घट जाएगा। तो 2 के सटा के फिर हटा के और फिर घटा के फार्मूला बन गया। हई तो सब जगह सेम रहेगा। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2, एल्किन का फार्मूला CnH2n। देखिए देख 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 चलो, देखिए एल्किन केना पकड़ 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 दे बा, मार मार मार। ऑप्शन नंबर बी
समझ में आया। अगर पूछे कि एल्काइन तो कहना कि ओहो हया गया, घटा कर हटा कर। ठीक है, आगे बढ़ो, जल्दी ध्यान दे। आगे देखो उस सवाल देखो क्या बोल रहा है कि आणविक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। चला जी, अगर आपसे पूछेगा कि आवर्त कितना है, आवर्त किससे कहते हैं, तो जो क्षैतिज लाइन होती है उसे आवर्त बोलते हैं। आवर्त सारणी में जो क्षैतिज लाइनों की संख्या है वो 7 गो है। चला कितना है, वो 7 गो है। तो याद करना ऑप्शन नंबर ए। और जो आवर्त सारणी में जो खड़िया खड़ा है, हैंगन खड़िया खड़ा है, इसी को बोलते हैं वर्ग या समूह। और वर्गों की संख्या कितना है, 18 गो है। तो ऐसे सवाल में आपको दोनों ऑप्शन रहेंगे, 18 भी रहेगा और आपका 7 भी रहेगा। देखो 7 भी दिया है और 18 भी दिया है। तो अगर आवर्त कहेगा तो 7 मरेंगे, अगर वर्ग कहेगा तो 18 मरेंगे। अगर क्या कहेगा आवर्त, आवर्त तो क्या करेंगे, 7 करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। बोल रहा है बाबू कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। ऊपर से नीचे आएंगे बाबू, जब भी समूह में हम लोग ऊपर, यही समूह आपका, ये समूह है, ऐसा 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 समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं बाबू तो परमाणु के जो साइज होता है वो बढ़ता है। ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, वो बढ़ते जाएगा। ऑप्शन कहाँ पर है, परमाणु का साइज बढ़ता है, पहले में है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए, इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। याद कर लो बाबू, जो एंजाइम होता है वो कौन सा इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन करने वाला जो होता है वो क्या होता है, लाइपेज होता है। क्या होता है, लाइपेज होता है। और 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बाबू, देखो बाबू, यदि आप चाहते हैं आप हमारा रोज क्लास ले, रोज चाहते हैं ऐसा ही कि आपका रोज आपका साइंस का हो गया, साइंस का हो रहा है, SST का हो रहा है, तो आप इस नंबर पर 99 73 73 49 76 स्क्रीनशॉट कर लो। क्लास जब खत्म हो जाएगा तब आप व्हाट्सअप करना, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप ग्रुप का, जुड़ जाना। और रोज टेलीग्राम पर टेस्ट भी होता है, टेलीग्राम का भी लिंक नीचे होगा, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाना है। और टेलीग्राम पर जुड़ करके अपने कम से कम 10 या 15 दोस्तों को उस ग्रुप में जोड़ देना है और टेस्ट देना है। आपको रोज टेस्ट होता है। समान प्रकुंचन दाब कितना होता है बाबू। अगर प्रकुंचन कहेगा याद करेंगे, अगर प्रकुंचन कहेगा तो प्रकुंचन को ही बोलते हैं बाबू सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसी को, हम इसी को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, इसी को बोलते हैं काबू सिस्टोलिक प्रेशर। देखो यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। याद करना, सिस्टोलिक प्रेशर को ही बोलते हैं आप लोग प्रकुंचन दाब। सिस्टोलिक प्रेशर बबुआ जी होता है 120 होता है। अगर पूछेगा डायस्टोलिक प्रेशर तो होता है 80। और पूछेगा बताओ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों का अनुपात कितना होता है, तो 180 अनुपात में उसका रेशियो कितना, 180 और 120 और कितना होता है, 80 होता है। सिस्टोलिक है ना, सिस्टोलिक से कितना होगा 120 और डायस्टोलिक से कितना होगा आपका 80। याद ऐसे करेंगे बाबू, देख लो कैसे करेंगे। यहाँ बोल रहा है प्रकुंचन दाब, क्या बोल रहा है बाबू, यहाँ पर प्रकुंचन दाब कितना होगा 120 है ना। प्रकुंचन दाब कितना होगा, इसी को बोलते हैं कौन चीज है ना, याद कर लो सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। ठीक है, चलो याद कर लोगे आप लोग। आगे देखो, देखो सवाल 29 नंबर बोल रहा है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा जाता है। तो याद कर लो, जो भोजन कहेगा, अगर भोजन की बात कहेगा तो भोजन लेके जाता है फ्लोएम। अगर जल की बात कहेगा तो ज से जल और ज से जाइलम, ज से जाइलम। अगर जल का परिवहन करेगा तो जाइलम, अगर भोजन करेगा तो हो जाएगा फ्लोएम। तो बात हो रही है यहाँ पर किसका, भोजन का। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन बी होगा, फ्लोएम लेकर जाएगा। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट जवाब हो जाएगा बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। चला ठीक है, देखो सवाल बोल रहा है बाबू कि यहाँ पर उस पौधे का नाम बताए जो कॉलम द्वारा कायकी प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिए, पूरा कीजिए, आप बताइए कितना आप सही किए हैं पहले। तो बोल रहा है कि उस पौधे का नाम बताइए जो कॉलम द्वारा, कॉलम के द्वारा कायकी प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो कौन करता है, गुलाब जो होता है उससे हम क्या करते हैं, कॉलम के द्वारा भी उससे हम बीज निकाल सकते हैं, उसका पौधा निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन कौन होगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा 30 का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल 31 क्या बोल रहा है, काला कालाजार बीमारी किस
रोगजनक के कारण होता है। जो कालाजार बीमारी होता है किस रोग के कारण होता है, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका लेशमानिया। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चला आगे देखो। अगर चाहते हैं कि ऐसे ही क्लास आपका रोज मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सर ईमानदारी से लाइक करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों में पूरा ग्रुप में भेजेंगे और आपने व्हाट्सएप में लगाएंगे इसे। ठीक है, निम्न में कौन द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प कौन है बाबूआ? गुलाब, लौकी, पपीता, इनमें कोई नहीं। तो जो द्विलिंगी होता है आपको पता है, जो द्विलिंगी होता है आपका गुलाब होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानव में घराण ग्राही स्थित होता है ना। रिसेप्टर जो होता है मानव में, बोल रहा है रिसेप्टर जो होता है मानव कौन होता है? आंख भी होता है, रिसेप्टर होता है, कान, नाक, कान सब होता है, त्वचा भी होता है। तो ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होता है आपका क्या होता है? घराण ग्राही होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो सभी ऐच्छिक क्रियाएं कौन करता है नियंत्रित? याद कर लेना बाबू, इसका नाम है सेरिब्रम। ऑप्शन कौन होगा आपके? ए परमस्तिष्क करता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सेरिब्रम। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए 35 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। बताइए बाबू, जंतुओं में जो हार्मोन जो होता है, ग्रोथ हार्मोन जो होता है, किससे होता है? याद कीजिएगा, पीयूष ग्रंथि से जो होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि इसको बोलते हैं, इंग्लिश में ग्लैंड बोलते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसी से ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन का होते हैं, निकलते हैं, है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि, इसी को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते, याद रखेंगे, क्योंकि सभी ग्रंथियों पर इसका नियंत्रण होता है, इसलिए इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है बाबू। बोल रहा है कि आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? ध्यान दो बाबू, आनुवांशिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बाबू वो किया था किसने? चार्ल्स डार्विन। क्या किया था? चार्ल्स डार्विन, है ना, मेंडल, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो इसका बाबू गलती है, हाँ चार्ल्स डार्विन नहीं, चार्ल्स डार्विन तो जैव विकास के बारे में क्या किया था? चार्ल्स डार्विन जो है जैव विकास के बारे में सिद्धांत दिया था कि जो जंतु होते हैं संतान उसको अपने इच्छा अनुसार पैदा कर सकते हैं। सभी जंतुओं में, सभी जीवों में, है ना, अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जो वातावरण के अनुकूल रहते हैं वो जीव का होते हैं, विकसित हो जाते हैं। जो वातावरण के प्रतिकूल होते हैं उसे प्रकृति नष्ट कर देती है। ये इन्होंने क्या दिया था? ये जैव विकास के बारे में सिद्धांत दिया था और एक पुस्तक लिखे थे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। याद रखना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक पुस्तक लिखे थे, इसी में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। इसी सिद्धांत को डार्विनवाद सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसका आंसर नहीं होगा, इसका बोल रहा आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने किया? तो ये किया था किसने? मेंडल ने किया था। किसने किया था? मेंडल ने किया था। और मेंडल ने प्रयोग किस पर किया था? तो साधारण मटर पर किया था। याद रखेंगे आप लोग, साधारण मटर पर इसका प्रयोग किया था। ठीक है, पूछेगा फिनोटाइप जीनोटाइप बाद में बताएंगे। चलो आओ आगे देखो। बोल रहा है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं बाबू। बोल रहा है कि स्त्रियों में जो स्त्री होती है, जो लड़की होती है, जो लड़की है उसमें लिंग गुणसूत्र जो होता है, जो तुम्हारा जीएफ है उसका लिंग गुणसूत्र कितना होगा रे? तो बाबू 1 से X याद कर लो। जीएफ में क्या होगा? 1 से X। और तुम में क्या होगा? तुम में XY दोनों होगा। ठीक है, तुम में XY दोनों होगा। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कितना होते हैं? 1 से X, जो कि ऑप्शन नंबर का हो गया, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे देखो, बोल रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन जैव निम्नकणीय कचरा है? कचरा बताना है, कौन जैव निम्नकणीय कचरा है? प्लास्टिक, थर्मोकोल, पॉलिथीन और टिश्यू पेपर। मतलब किसका निम्नकणीय हो सकता है? देखो, थर्माकोल, प्लास्टिक, आपका पॉलिथीन जो होता है इसका निम्नकणीय कचरा नहीं है। टिश्यू पेपर जो होता है ये होता है इसका निम्नकणीय कचरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन होगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 देखते हैं सवाल। 39 क्या बोल रहा है? 39 बोल रहा है कि आहार तथा पाइन किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है? बोल रहा है कि आहार, है ना, तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? मध्य प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। कौन होगा रे बाबू? चलो आप बताओ सुन। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आहार तथा पाइन किस राज्य के जल संग्रहण व्यवस्था है? ठीक है, इसे आप लोग खुद बताएंगे आंसर कौन इसका होगा। ठीक है, हमें इसको कंफर्म नहीं है इसका कौन आंसर होगा, तो आप लोग खुद बताएंगे। बिहार होगा कि उत्तर प्रदेश होगा, इसे खुद बताएंगे। ठीक है बाबू, आप लोगों का काम है। ठीक है, हम कंफर्म होकर आपको बता देंगे हम अगला वीडियो में। ठीक है, आगे देखिए सवाल देखिए। 40 नंबर क्या बोल रहा है कि
सवाल बोल रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में कौन है। प्राकृतिक संसाधनों के जो होता है प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त यहाँ पर बताना है कौन है, विकल्प कौन है। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, इनमें सभी याद रखना बाबू। R3 होता है, R3 नाम होता है, R बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिड्यूज माने कम उपयोग, इसी को बोलते हैं रिसाइकिल दोबारा उपयोग, पुनः चक्रण, इसी को बोलते हैं चेला जी नीचे देख लो यहाँ दिया है रीयूज होता है। रिड्यूज माने कम उपयोग, रिसाइकिल मतलब क्या होता है दोबारा उपयोग, पुनः चक्रण, और फिर होता है रीयूज होता है मतलब कि पुनः उसे है ना पुनः चक्रण फिर होता है उसे दोबारा उपयोग कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं R3। तो प्राकृतिक जो संसाधन होता है उनके प्रबंधन के लिए उचित विकल्प कौन है, तो इसमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चला जी आपके 40 गो हम ठूठी कर दिए, 40 गो ठूठी कर दिए। अब पता है आपके इसमें क्या 40 प्रश्न। आप चाहते हैं कि अगर भी 40 कराएं हम 80 कंप्लीट कराएं तो आपको ठूठी करना है। हम ठूठिया दिए हैं, आपको ठूठी करके शेयर करना है। आप बढ़िया जाएगा व्यू, बढ़िया कमेंट रहेगा रिव्यू, तो आपको अगला वीडियो पूरा आपके साथ में कराएंगे। साइंस का कंप्लीट, SST का कंप्लीट, संस्कृत का कंप्लीट पूरा कराएंगे, और जितना कराएंगे उससे बाहर बिहार बोर्ड नहीं पूछेगा। ठीक है, आया सन में। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे, ऐसा ही आपका क्वेश्चन मिलता रहे जो कि एग्जाम में सीधे हूबहू टकराएगा, तो आप टकराओ। और टकराओ कैसे? आप टकराओ किससे? अपने हाथ को, पंजे को उठाओ, आराम से अंगूठा दबाओ, आराम से शेयर करो, तब मज़ा आएगा, तब अच्छा से आपका क्लास चलेगा। अच्छा लगा है दिल से लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा वही बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, पढ़िए, जय हिंद।